साथ। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 26वां दिन है। ईरान ने बीती रात कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया। ईरान ने वहां मौजूद फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। हमले के बाद टैंक में भीषण आग लग गई। तो वहीं ईरान के हमले पर कुवैत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं धमाके की आवाज सुनाई दे रही है तो वो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की वजह से है। तो वहीं कुवैत की सेना ने लोगों से अपील की है कि वो सरकार के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। इससे पहले कुवैत के नेशनल गार्ड ने बताया है कि उसने अपने इलाके में 5 ड्रोन मार गिराए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इराक के एक उग्रवादी समूह इस्लामिक रेजिडेंस ने इराक से कहा है कि उसने पिछले 24 घंटे में अमेरिका से जुड़े 23 ठिकानों पर हमले किए। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो वहीं चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही पश्चिम बंगाल में प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। जी हाँ, टीएमसी और बीजेपी समेत सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इस बीच ओवैसी भी अपनी पार्टी एआईएमआईएम के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए बंगाल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि ओवैसी की एआईएमआईएम और पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। इसके चलते ओवैसी और हुमायूं कबीर ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के कोलकाता पहुंचने से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी लंबे समय से बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कई पार्टियां दूसरी जगहों पर सफल हुई हैं, लेकिन बंगाल में लोग किसी को जल्दी स्वीकार नहीं करते। उन्हें काम करना होगा, लड़ना होगा, फिर बंगाल उन्हें स्वीकार करेगा। सीपीएम के महामंत्री गए, हुमायूं कबीर के साथ बैठे, अलायंस की चर्चा हुई, लेकिन नहीं हुआ। अब प्रयास कर रहे हैं, होना चाहिए। वाईसी भी बहुत दिन से प्रयास करते बंगाल में घुसने के लिए। तो कोई अगर एक्सपेरिमेंट करता है तो जनता देखेगा उसको, कौन पसंद करेगा नहीं करेगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का सांप्रदायिक चेहरा खुल करके सामने आ गया है। सामने आ गया है कि वो नरेंद्र मोदी जी के प्रॉक्सी समर्थक हैं। सामने आ गया है कि कट्टरपंथी जमातें पीठ से मिली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां हिंदू हिंदू कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ मिलकर के मुस्लिम के पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी, लेकिन उससे पहले गठबंधन का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एआईएमआईएम ने आज जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। जनता का उन्नयन पार्टी के फाउंडर हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की घोषणा की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने बंगाल में चुनावी अभियान की जानकारी दी है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि हम पूरे राज्य में 20 रैलियां करेंगे। पहली रैली जो है वो 1 अप्रैल को ओवैसी के साथ बहरामपुर में होगी। हमारी पार्टी है एआईएमआईएम, वेस्ट बंगाल के इस असेंबली सेशन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके खत्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। मेरा बड़ा भाई एआईएमआईएम का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। वो मेरा बड़ा भाई मान लिया, तो उनको साथ मेरा जो आम जनता उन्नयन पार्टी और एआईएमआईएम का जोड़ के मैं एक साथ लेके जो 23 अप्रैल 29 अप्रैल जो पश्चिम बंगाल का जो 294 का सीट का जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव में मैं भाग लेंगे। तो देखिए, ओवैसी और हुमायूं ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो ऐलान है वो किया गया है। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि गठबंधन का जो सिलसिला है वो शुरू होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एआईएमआईएम ने आज जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन का ये ऐलान कर दिया और जनता उन्नयन पार्टी के फाउंडर हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने गठबंधन की घोषणा की है। इस मौके पर दोनों नेताओं ने बंगाल में चुनावी अभियान की जो जानकारी है वो भी
साझा की है सभी के सामने। और इसी के साथ आपको बताना चाहिए कि हुमायूं कबीर ने कहा कि हम पूरे राज्य में 20 रैलियां जो है वो करेंगे और जो पहली रैली है वो 1 अप्रैल को ओवैसी के साथ बहरामपुर में होगी। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एलपीजी सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पर गैस की भारी कमी देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में स्थिति सामान्य होने की बात कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक आम जनता को समय पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिल रही है, जिससे कि खास तौर पर ग्रामीण और किसान वर्ग प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में समस्या और गंभीर हो सकती है और आरोप लगाया है कि विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहता था, पर सरकार ने इस पर बहस नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि सरकार का एक तरफा बयान स्वीकार्य नहीं है और विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करेगा। हमारे मध्यम जहाँ तक इंडिया यूएस की बात है, जहाँ पे दोनों लीडर्स की बात हुई है, वो वेलकम है, क्योंकि जो माहौल बन रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का खुलना बहुत ही ज़रूरी है। ये वॉर का अंत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे ही दुनिया में भी प्रभावित कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को करना पड़ रहा है, कि हमारी जो नीड्स हैं, जो इंपोर्ट होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। 80% से ज़्यादा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी दूसरे देशों से आती है, तो उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे मध्यम वर्ग हो, हर एक ही तकलीफ में है। और जो शॉर्टेज दिख रही है, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो घरों में हो, वो सामने किल्लत दिख रही है। तो उस पर बातचीत होना इज़ इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव, पर उसका कोई आउटकम नहीं। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने लोकसभा में जेडीयू के अंदर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि जेडीयू नेता दिनेश्वर कामत ने लोकसभा स्पीकर को बांका से सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अयोग्यता का नोटिस सौंपे जाने पर मीसा भारती ने कहा कि गिरधारी यादव जेडीयू के ही सांसद है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो वो एक वयस्क है और अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही ये भी कहा कि कई नेताओं और मंत्रियों ने भी इस पर बयान जो हैं वो दिए हैं। क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वो तो एनडीए के ही हैं, जेडीयू में है, जेडीयू के सांसद हैं, और मुझे लगता है कि उनका चुनाव अगर उनका लड़का लड़ा है तो वो एडल्ट है, खुद सोचने समझने, और उसने फैसला जो लिया है, अब इस पे देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। बट ये गलत है, अगर मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद अपना फैसला लेने लगते हैं तो उनको आई थिंक स्वतंत्रता है, एडल्ट वोट का अधिकार होता है। तो किसी के खिलाफ, मान लीजिए एक परिवार में 3 तरह के लोग भी वोट डालते हैं, तो ये तो उनका अधिकार है चुनाव लड़ना। देखिए, हमारे पार्टी के जो लोकसभा में नेता हैं दिलेश्वर कामत जी, उन्होंने फाइल किया है स्पीकर साहब के यहाँ, और जब चुनाव में भी उनके जो पुत्र हैं वो आरजेडी से जाके चुनाव लड़े, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसी पार्लियामेंट में जहां से वो सांसद है, तो आरजेडी से चुनाव लड़े और चुनाव प्रचार किए, तो सीधा सीधा उसके बाद वॉलंटरी पार्टी छोड़ने वाली बात है ना। उसके बाद क्या बचता है उसके बाद? तो यही है, उसी को बैकग्राउंड में उन्होंने फाइल किया है स्पीकर साहब के। देखिए, फैसला हम लोगों ने नहीं लिया, फैसला उन्होंने जो किया विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने अपने लड़के को आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ाया। खुद चुनाव प्रचार में वो लगातार लगे रहे अपने पुत्र के, तो उसके आधार पर जो साक्ष्य मिले थे, उन साक्ष्यों के आधार पर जो हमारे संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामत जी ने आवेदन दिया है, अब उस पर अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे। तो देखिए, अगर बात करें तो सीधे तौर पर जेडीयू में इस वक्त जो बयानबाजी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने कैसे लोकसभा में जेडीयू के अंदर चल रहे विवाद पर अपना बयान दिया, और कहीं ना कहीं देखिए, अगर बात की जाए तो इस वक्त जेडीयू के अंदर जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये सामने आया कि जेडीयू सांसद के बेटे जो हैं उस पर
घमासान मचाती नजर आ रही है और बेटे के चुनाव लड़ने पर जो बवाल है इस वक्त काफी देखा जा रहा है। जेडीयू नेता दिलेश्वर कामत ने लोकसभा स्पीकर को बांके से सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अयोग्यता का नोटिस सौंपा और मीसा भारती ने कहा कि गिरधारी यादव जेडीयू के ही सांसद हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है तो वो एक वयस्क है और अपने निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र भी हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं कई नेता जो मंत्री हैं इस पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर देखिए अब ये जो पूरा बयान सामने आया है वो अब काफी ज्यादा विवादों के घेरे में देखा जा रहा है।